बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 सेकंड एडिशन में चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट। तो जो डिजिट हमारा सर्कल है, हम उस डिजिट तक हम लोग क्या करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। चले हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं ताकि हम कंप्लीट उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर देखिए हमारा जो डिजिट सर्कल है वो क्या है 9। तो हम जहाँ तक सर्कल है हम वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर देखें 9 के बाद क्या है 0, यानी 0 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए हम जब लिखेंगे राउंड ऑफ में तो इक्वल टू 29 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 है, 3 के बाद तो कोई भी नंबर नहीं है, तो हम सेम इसको इसी तरह राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें 8 है, 8 के बाद यहाँ पर क्या है 2 है, 2 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 को 0.8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 112.999। हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए हमारा राउंड ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 5 से बड़ा है जो उसके बाद वाला नंबर है, यानी सर्कल के बाद जो नंबर है वो 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली 1 इसको ऐड हो जाएगा। 9 के बजाय ये 10 हो जाएगा, 10 होगा तो इसका 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड करेंगे, ये फिर 10 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 113.0। हम इसको इसी तरीके से राइट करेंगे। नंबर 4 हमारे पास है 7 सर्कल है। 7 पर क्या है, हमारा जो सर्कल लगा हुआ है 7 के बाद क्या नंबर है, पॉइंट के बाद 6 है, 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 37 के बजाय 38 क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5 है, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद जो नंबर है वो 6 है, 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो ये 4 के बजाय हम क्या लिख देंगे, हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 को सर्कल किया हुआ है, 6 के साथ यहाँ पर क्या है 5 है, यानी हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास नंबर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 5 खुद मौजूद है, तो इसलिए राउंड ऑफ जब करेंगे तो 6 के बजाय हम लोग क्या लिख देंगे, हम 7 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4, 4 के बाद जो नंबर है वो क्या है 5 है, तो ऑटोमेटिकली ये राउंड ऑफ होगा, तो ये 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3.55 हम लिख देंगे। 9 है, 9 के बाद वाले नंबर जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसके बाद वाले नंबर को देखते हैं। हम बाद वाले नंबर पर फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या है 0 है, तो इससे मुराद है कि हम 39 को एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है राइट द फ्रैक्शन इन अ डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू पावर ऑफ 10। हमने क्या करनी है, पावर ऑफ 10 करनी है, और हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में राइट है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम अपने रजिस्टर की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1/10। अब 1/10 है, देखें यहाँ पर 0 है ना, कितने डिजिट्स, यानी ऊपर भी 1 है, यहाँ पर देखें हम लोग यूं करते हैं ना, तो 1 की जगह पर हम 0 डेसिमल लगा देते हैं, तो यहाँ पर और तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 0.1। नेक्स्ट हमारे पास है 1/5। अब हम देखें 5 जो है वो 10 से छोटा है, इसलिए हम इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 के टेबल में 10 2 के साथ आता है, तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/10। अब यहाँ पर देखें कितने 0 हैं, एक 0, यानी एक डिजिट के आगे हमने क्या लगा देना है, पॉइंट। तो यहाँ पर देखें एक डिजिट है, जहाँ पर 1 आएगा वहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे 0.2। नेक्स्ट हमारे पास है 1/50। 50 क्या है 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है। हम इसे 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/100। अभी यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स है, एक डिजिट है, यहाँ पर देखें 1, एंड जो सेकेंड डिजिट है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 0, एंड जहाँ पर हमारा 1 आएगा वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा 0.02। आप लोग भी कोशिश करें इस तरीके से ज़ीरोस को मैच करें, जहाँ तक आप ज़ीरोस हैं वहाँ पर आप इस तरीके से लाइन लगाएंगे ना, तब जाकर आपको डेसिमल आसानी से, आप डेसिमल नंबर आसानी से फाइंड कर सकेंगे।
पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 1/20। अभी देखिए 20 जो है वो 10 से तो छोटा है, लेकिन 10 से बड़ा है एंड 100 से छोटा है। हम इसे 100 बनाएंगे। 20 को 100 तब बनाएंगे जब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/100। यहाँ पर देखिए कितने जीरोज हैं, 2 जीरो, मतलब 2 जीरोस हम लोग को 2 डिजिट हमने कंपेयर करने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल लगाना है। यहाँ पर देखें 5/100 है, एक नंबर, 2 नंबर एंड फिर हम लोगों ने यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे 0। तो ये देखें 0.05 इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 1/25। 25 क्या है, हमने 10 की पावर देनी है। 10 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। 100 बनाने के लिए हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/100। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, हमने नंबर्स डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर बीच में कोई नंबर नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे 0। यहाँ पर देखें, ये मैं रफ वर्क आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आप लोग नीट कॉपियों पर ये काम ना करना, ठीक है। आप लोग नीटली राइट करें जिस तरह से राइट था इस तरीके से राइट करना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं यूँ मैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद, यानी 2 जीरो, तो यहाँ पर 1 2 एंड देन हम लोगों ने डेसिमल लगाया था। हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे। अब देखिए 40 भी है। 40 का अगेन हमें पता है, अभी 40 जो है वो क्या है, 10 से छोटा है, 10 से बड़ा है, लेकिन 100 से क्या है, 100 से छोटा है। लेकिन अब 40 को तो कोई भी ऐसा मल्टीपल है नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें और इससे हम बना दें 100। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 100 तो ये बन नहीं सकता। 200 हमने चाहिए नहीं क्योंकि हमें 10 की पावर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 1000 बनाएंगे। 1000 तभी बनेगा जब इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ चुका है 25/1000। 1 2 3 3 जीरोज हैं तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 जीरोस के लिए 3 यानी 3 डिजिट्स हमने पूरे करने हैं डेसिमल के बाद। तो हम क्या करेंगे, 25 तो था लेकिन हम एक 0 ऐड कर देंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। तो ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसी तरह 3/4 है। 3/4 को क्या करेंगे, 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। 10 तो ये बन नहीं सकता तो ये इससे हम 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए 25 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आ चुका है 75/100। 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोज हैं, यानी 2 जीरोज यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होनी चाहिए। तो हम क्या लगा देंगे 0.75 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 जो डिजिट्स हैं वो गिवन है। नंबर 8 2/5 है। 5 को 10 हम बना सकते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, 4/10 आ जाएगा। हाउ मेनी जीरोज, 1 0 है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट यानी डेसिमल प्लेस के बाद, यानी जब हम पॉइंट लगा दें पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस होनी चाहिए, ओनली 1 प्लेस। 0 हमें बताता है कि कितनी प्लेसेस होनी चाहिए, 1 प्लेस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 0.4 राइट कर देंगे। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज अ डेसिमल बाय डिवीजन। हमारे पास जो रेशनल नंबर है हमने इसको क्या करना है, हमने इसको डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाय डिवीजन के जरिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम अपने रजिस्टर की तरफ आ जाते हैं। हमारे रजिस्टर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट नंबर 1 है 2/5, यानी नॉमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 5। 2 को हम लोग डिवाइडेड एंड 2 को डिवाइजर की जगह पर लेकर हम डिवाइड करेंगे। तो देखें जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 तो है वो 5 से छोटा है। छोटा नंबर तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर तो इसका मल्टीपल में ही नहीं आ सकता ना। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट जब यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो ऊपर भी हम लोग पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि 0 पॉइंट लगा देंगे। फिर पॉइंट लगने के बाद ये क्या बन चुका है, अब ये 20 बन चुका है। 25 के टेबल में 4 के साथ आता है तो 0.4 और ये क्या कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो यानी 2/5 इज इक्वल टू 0.4। नेक्स्ट पार्ट है 3/30। हम 3/30 को डिवाइड करेंगे। 3 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम जितनी भी डिजिट्स ऐड करना है, जितनी भी जीरोस ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। हमने पहले एक 0 लिया है, एक 0 के साथ जब हमने इसको लिया है डिवाइड किया है तो क्या ये 30 बन चुका था। 30 क्या आ चुका है 1 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया है 0.1।
पार्ट नंबर 3 17/25। 17 25 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हम लोग पॉइंट लगाएंगे। हम पॉइंट यहाँ पर भी उसी टाइम लगा दिया करें और यहाँ पर भी उसी टाइम लगा दिया करें, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। तो ये हम पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद अब क्या बन चुका है, ये 170 बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए 25 6 ज़र 150 आता है, 25 7 ज़र हमारे पास आ जाता है 175 और 25 8 ज़र 200 आता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 170 है तो यहाँ पर हम 6 के साथ चले जाएंगे, क्योंकि 7 के साथ हमारा जो नंबर आ रहा है 175 वो बड़ा आ रहा है, तो हम 6 के साथ 150 के साथ चले जाएंगे। 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आ चुके हैं, हम एक और ज़ीरो ऊपर से लेंगे, एक और ज़ीरो ऊपर से आएगा तो ये 200 आ जाएगा। 200 जो है वो 25 के टेबल में 8 के साथ आता है, तो ये 8 लिख देंगे ऊपर कोटियन प्लेस पर। हम लोग जब इसको 200 इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इससे मुराद ये है कि 17/25 इज इक्वल टू 0.68। पार्ट नंबर 4 है 17/5। 17 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 17 को क्या करेंगे, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र करेंगे तो 20 आता है, 20 17 से बड़ा आता है, हम 3 के साथ जाएंगे तो 15 आ जाएगा। 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें 2 आ चुका है, हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। जब यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो हम ऊपर भी डेसिमल उसी टाइम लगाएंगे, ताकि क्या हो, हमारा जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो एक्यूरेट आए। यहाँ पर देखिए हमारा डेसिमल लग चुका है। अब ये क्या 20 बन चुका है, 5 के टेबल में 24 के साथ आता है, तो हम 4 के साथ 20 लेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। हमारे पास आंसर आया है 3.4। नेक्स्ट हमारे पास है -8/5। माइनस के साइन पर पहले फोकस ना किया करें, माइनस के साइन को छोड़ दिया करें, पहले नंबर पर फोकस करें। हमारे पास फर्स्ट नंबर पर फोकस है 5/8। हम 5/8 को डिवाइड करेंगे, 5 क्या है 8 से छोटा है, तो हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल। डेसिमल जब यहाँ पर लगेगा तो ऊपर भी उसी टाइम पर हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अभी 50 बन चुका है। 50 क्या आ जाएगा, 8 6 ज़र 48 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 के साथ जाएंगे तो वो नंबर हमारे पास बड़ा आएगा। हम 6 के साथ चले जाएंगे तो 48 आ जाएगा। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हम ऊपर से एक दूसरे ज़ीरो लेंगे, उतार देंगे तो ये 20 बन जाएगा। 20 बन चुका है। अब 2 के साथ जाएंगे तो 16 आएगा, 3 के साथ जाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो हम 2 के साथ ही चले जाएंगे। 2 के साथ जाएंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास 4 आ चुका है। 4 को हम क्या करेंगे, एक दूसरा ज़ीरो यहाँ से उतारेंगे तो ये 40 बन जाएगा। 4 के टेबल में 45 के साथ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, यानी माइनस। अब भी 40 जो है वो 8 के टेबल में 5 के साथ आता है, तो ये 5 के साथ हम आ चुके हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आ चुका है 0.625। 625 को राइट कर देना, यहाँ पर माइनस का साइन था, इसके सामने माइनस का साइन लगा देना। बस ये प्रोसेस है जब हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें -18/125, माइनस के साइन को पहले लिख लें, फिर फ्रैक्शंस को डिवाइड करें। 18 क्या है 125 से छोटा है, तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर जीरोस ऐड करेंगे, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आगे जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से सॉल्व करेंगे। 180 हो जाएगा। 125 को 2 के साथ लेकर जाएंगे तो वो बड़ा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के साथ लेकर जाएंगे, तो 125 को 1 के साथ लेकर गए हैं तो हमारे पास क्या आ चुका है 55 रिमाइंडर आया है। हम ऊपर से एक ज़ीरो उतार देंगे, हमारा एक ज़ीरो जब नीचे आएगा तो 550 हो जाएगा। 550 को हम 4 के साथ लेकर जाएंगे, यानी 125 के टेबल में 4 के साथ हमारे पास आता है 500, हम 500 राइट कर देंगे। हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया 50 आया है। हम क्या करेंगे, एक दूसरा ज़ीरो पर से उतार देंगे, तो ये 500 4 के टेबल में, यानी 125 के टेबल में 4 के साथ 500 आता है, तो ये क्या हो, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं। हमारे पास आंसर क्या है -0.144। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने बताना है कि ये जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल से मुराद कि डेसिमल पॉइंट, यानी जब हम पॉइंट लगा देते हैं ना, पॉइंट के बाद यानी कुछ डिजिट्स आने चाहिए, यानी कंटिन्यूसली सेम डिजिट्स हमें नहीं चाहिए, हमें लिमिटेड डिजिट्स चाहिए, जैसे 1 2, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस तक कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है। तो चले हम अपने रजिस्टर की तरफ आ जाते हैं, और आसान तरीका इसका यही है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फाइंड करने का, कि यहाँ पर हम लोग
इसके डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 4। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताना है कि टर्मिनेटिंग डिसिमल्स जो होते हैं ना, उनका डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 2, 5 या 2 एंड 5 दोनों हो तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर 2, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर उसका फैक्टर बनेगा तो हम कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बात और ये पॉइंट अपने दिमाग में हिफ्ज कर लें, तभी जाकर आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है? डिनोमिनेटर 4 है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है, इसके फैक्टर्स हमने किए हैं तो क्या है? इसके फैक्टर 2 एंड 2 है। ठीक है, जब इसके फैक्टर 2 है तो इससे मुराद है कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिवाइड करने की ज़रूरत इसमें कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस करना है, उसके फैक्टर को फोकस करना है। फैक्टर्स में अगर 2, 5 या बोथ 2 एंड 5 होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2, 5 के साथ या 2, 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 80। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 80 है। 80 की हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए हैं, तो हमारे पास ये देखें फैक्टर्स हम लोगों ने इस तरीके से बनाए हैं एलसीएम के जरिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आए हैं, हम लोगों ने फैक्टर्स को राइट करें। फैक्टर्स में देखिए हमारे पास क्या है? 2 एंड 5 दोनों आए हुए हैं, यानी 2 एंड 5 दोनों हो या एक इनमें से कोई एक हो तो हम कहते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर देखें 2 एंड 5 बोथ मौजूद हैं, तो ये अच्छी बात है। हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास है -13/15। माइनस के साइन पर कोई फोकस नहीं करना, फोकस करना है तो डिनोमिनेटर को फोकस करना है। डिनोमिनेटर हमारा 15 है, फैक्टर्स बनाए थे 3 एंड 5 आए, यानी 5 के साथ यानी 2 एंड 5 के अलावा जब भी कोई दूसरा फैक्टर बनेगा तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें एक दूसरी बात आपको बता दूं कि जब अभी आप लोग ये ना कहें कि यहाँ पर 5 तो मौजूद है लेकिन 5 के साथ 3 है ना, इस वजह से हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 एंड 5 या बोथ 2 एंड 5 होंगे तो टर्मिनेटिंग। 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर फैक्टर बनेगा तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखें, अच्छा आप लोगों ने एक दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर 2, यहाँ पर देखें अगर फैक्टर में 2, 5 या बोथ 2 एंड 5, यानी फैक्टर्स में हमारे पास या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों 2 एंड 5 होने चाहिए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर, इनके साथ या इनके अलावा कोई नंबर होगा फैक्टर्स, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, आप उम्मीद करूंगी आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। 7 के फैक्टर्स किए हैं तो क्या है? 1 एंड 7, यानी ये जो फैक्टर्स है ये इन फैक्टर्स में ना ही 2 है, ना ही 5 है और ना ही बोथ 2 एंड 5 हैं, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स करेंगे 1 एंड 3 आए हैं तो ये क्या है? यानी इसके फैक्टर्स में ना ही 2 है, ना ही 5 है और ना ही बोथ 2 एंड 5 है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है 125 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में क्या आ चुका है? 5। जैसा कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, हमारे फैक्टर्स में 2, 5 या दोनों 2, 5 होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स में 5 है जो कि टर्मिनेटिंग फैक्टर्स में होना चाहिए तो हम कहेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, अपनी बुक पर आ जाते हैं ताकि क्वेश्चन को हम रीड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन से रेशनल नंबर हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे? जो रिप्रेजेंट नहीं होते उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अपनी रजिस्टर पर आ जाते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 8 पर किया है। डिनोमिनेटर पर फोकस करके हम क्या करेंगे? इसको मजीद सॉल्व करेंगे। देखें पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो है -1/25, डिनोमिनेटर 25 है, फैक्टर्स किए हैं तो 5 एंड 5, यानी फैक्टर में तो 5 आ चुका है जो कि क्या बता रहा है कि ये हमारा जो नंबर है वो क्या है? इट इज़ अ